हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर एक आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इसमें जो टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। ये आपके लिए नीट और जो 11-12 है दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हो। वो कौन 3 टॉपिक है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक जो लेते हैं, हमको पढ़ना है इस लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है। कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इसका क्या मतलब है। कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है और फिर जो इसके बाद कंसंट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद हम कंसंट्रेशन को जो है परसेंटेज के फॉर्म में जानेंगे। ठीक है, इसमें जो हमको पढ़ना है मास परसेंटेज पढ़ना है, मास परसेंटेज पढ़ना है। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मोलारिटी, वो पढ़ेंगे हम मोलारिटी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के कई सारे टर्म है लेकिन हम सिर्फ 3 ही टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो ये पहला टर्म है कंसंट्रेशन जो है, ये पहला टर्म, तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट जो टर्म है, ठीक है, ये होता है क्या कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। कंसंट्रेशन है क्या? तो ये बताता है कि सॉल्यूट का अमाउंट, ये क्या बताता है? सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इसी चीज को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ये जो है इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बताता है कंसंट्रेशन को। तो इसका जो फॉर्मूला जो हो जाएगा, कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला जो हो जाएगा, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होगा वो सॉल्यूट का अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट का अमाउंट जो है ग्राम में लेना है। किस में लेना है? ग्राम में लेना है। उसके बाद सॉल्यूशन का अमाउंट, ठीक है, सॉल्यूशन का अमाउंट, यहाँ पे जो है ना इसका सॉल्यूशन का अमाउंट लीटर में लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 लीटर में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये एक्सप्लेन करता है कंसंट्रेशन को। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जांपल का मैं ले लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो है अमाउंट, वॉल्यूम जो है 500 ml है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है और 500 ml के अंदर कोई सब्सटेंस जो है 2 ग्राम ऐड किया गया है, 2 ग्राम ऐड किया गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 2 ग्राम ऐड किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि 1 लीटर में इसका कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, मतलब 1 लीटर में कितना अमाउंट हो सकता है। तो देखिए ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 2 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 500 ml है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला में क्या है? लीटर में। तो 500 ml को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो लिखेंगे 2 ग्राम और ये 500 ml को जो लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0.5 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर में होगा। जो आएगा वो बता देगा क्या चीज को बताएगा? कंसंट्रेशन को बताएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 4 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में ये 4 ग्राम हो जाएगा। अगर 500 ml में 2 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना होगा? 4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंसंट्रेशन टर्म को बताता है। उसके बाद जो है कंसंट्रेशन के बाद जो हम मास परसेंटेज निकाल देते हैं, मतलब इसी सॉल्यूट का जो है अमाउंट हम परसेंटेज में बताएंगे। इसी सॉल्यूट का अमाउंट किसमें बताएंगे? परसेंटेज में। तो यहाँ पे जो है इसको देख लो। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लिखते हैं, ठीक है, मास परसेंटेज के बारे में लिखते हैं। तो मास परसेंटेज के बारे में लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे कि मास परसेंटेज क्या होता है। ये कंसंट्रेशन जो है, हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 1 ग्राम में 500 ml में 2 ग्राम था तो 1 लीटर में 4 ग्राम, सिंपल है। ठीक है, जितना सॉल्यूट का अमाउंट दिया रहेगा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को क्या करेंगे? लीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे मास परसेंटेज मतलब ये वही चीज बताता है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट को मिलाए हैं, तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको हम परसेंटेज में एक्सप्लेन करेंगे। क्या बोले कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट को मिलाए हैं तो उसका जो अमाउंट है हम उसको किस में बताएंगे? सॉल्यूट के अमाउंट को परसेंटेज के फॉर्म में बताएंगे। मास परसेंटेज वही कहलाता है। ठीक है, मास परसेंटेज क्या कहलाता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट
amount of solute in percentage, present in solution, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, परसेंटेज में उसी के ये बराबर होता है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद जो है इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे, मास परसेंटेज, क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या इसको यहां पे कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज जो निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे 2 ग्राम, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है 18 ग्राम वाटर जो है यहाँ पे, मतलब ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैंने 2 ग्राम कोई सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, तो सॉल्वेंट हो गया 18 ग्राम, ये वाटर हो गया, सॉल्यूट 2 ग्राम, तो दोनों को जो ऐड करेंगे तो ये 20 ग्राम ये सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। अब इसका मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया था 2, सॉल्यूशन का मास 20 मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 5 जा 10%, मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट जो प्रेजेंट था 18 ग्राम वाटर में, तो 2 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 10% सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मास परसेंटेज को हम सॉल्व करते हैं। अब जो है एक लास्ट टॉपिक है, जो बताए थे 3 टॉपिक पढ़ना है, तो लास्ट टॉपिक आ गया मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी जो है, मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे। मोलारिटी बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना मोल है, 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का, देखो इससे पहले देखे थे कि कितना परसेंटेज सॉल्यूट का, कितना मास सॉल्यूट का, अब सॉल्यूट का क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल, कितना मोल सॉल्यूट का है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, मोलारिटी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लिखेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, मोलारिटी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, प्लीज आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।